जी, मैं हूँ आपका होस्ट जवाद इब्राहिम और आज हम मौजूद हैं रहीमिया खान के करीबी इलाके सिंजरपुर के अंदर। यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं जाम अहमद यार वलाना साहब। और ये जाम अहमद यार साहब यहाँ पे सिंजरपुर के जो प्रेस क्लब हैं उनको भी हेड कर रहे हैं और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी मामलात को देख रहे हैं, समाजी और सियासी शख्सियत हैं। आज इनसे बात करते हैं यकम मई के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से कि मज़दूरों के फ्यूचर को लेके वो क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जाम साहब, ये बताइएगा कि ये जो यकम मई का एक दिन है, एक आलमी दिन है, इसके हवाले से हमारे मजदूरों के जो हकूक़ हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि मज़दूरों का हकूक़ जो है कोई भी बंदा नहीं दे सकता। जितने मुश्किलात दौर में वो चल रहे हैं और दिन गर्म में, और ये हर मुश्किल वक्त में मज़दूर काम करते हैं, तो इनका कोई भी जो है ना, इनका जो है ना हक देने में एग्री नहीं होता कि इनका पूरा हक दिया जाए। और अभी जो फर्स्ट आज जो यकम मई, जो ये यकम मई हुई है, इस पे जो हुकूमत ने इन पे ऊपर बम गिराया, पेट्रोल बम और डीजल का, ये बहुत अफसोस वाली बात है। आज तो कोई इनको स्पेशल कोई चीज़ इनाम ये देना चाहिए। इन्होंने ये हमें इनाम दिया कि पेट्रोल जो है ना वो बढ़ा दिया और डीजल बढ़ा दिया। पहले भी दिहाड़ी मजदूर को नहीं पूरी मिल रही, ना कोई फैक्ट्री ओनर दे रहा है, ना कोई और देता है। ये किसान मजदूर जो है बेचारे बेबस हैं। अब तो ये इनके फाके पे फाके पड़ रहे हैं। खुदारा हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि इनके लिए कोई स्पेशल ग्रांट मुहैया करें। ये जो और सब्सिडियाँ देते हैं ये किसान मजदूर को डायरेक्ट दें। अच्छा ये बताइएगा जाम साहब, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक ज़री मुल्क है, अगर पिछले 3 सालों की एवरेज देखी जाए तो ज़राअत जो है वो तनज़ली का शिकार हो रही है मुसलसल, और किसानों को जो उनका मुआवजा है उनकी फसलों का वो नहीं मिल रहा। तो अगर इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहा तो मेरा तो ख्याल है कि ये मामलात ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि इन्होंने ज़राअत को जो है ना ये तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। तो ये ज़राअत रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, अब इनकी रीढ़ की हड्डी जो है ज़राअत की इन्होंने तोड़ दी है। तो ये देखें गंदम, अपना गन्ना, ये देखें कपास, मक्की, चावल, इनके रेट जो है मुसलसल 2 साल से ना 3 साल से कम मिल रहे हैं किसान को। अब जो है किसान सोच रहा है कि हम काश्त करें या ना करें। अब देखें सूरत हाल के गंदम का, आप देखें कि इन्होंने 3500 रुपया किया है, तो अब 3500 रुपये पे ये नहीं रोक रही। क्यों नहीं रोक रही? कि गंदम की एक एवरेज नहीं आई। दूसरा, किसानों ने इसके ऊपर अखराजात इतने महंगे थे, खाद, डीजल और यूरिया के, कि भाई ये हमने पूरी नहीं डाल सकी, तो एवरेज कम है ही है। तो ये आलमी मंडी में देखें वहाँ भी तेज़ है। तो इनको जो है ये अपने जो है ख़ास लोगों को जो है ना नवाजने के लिए ये जो ठेके दिए हैं ये नहीं देने चाहिए, ओपन होना चाहिए। जब हमारा किसान का फ़ायदा होता है तो ये इस पे सख्ती कर देते हैं, जब हुकूमत का जो है ना कोई चीज़ हो तो उस पे जो है पाबंदी उठा देते हैं कि हम जो है आलमी मार्केट के हिसाब से ओपन किया हुआ है। ना ये ओपन करते हैं, ना ये हमें कहीं जाने के लिए कुछ चीज़ देते हैं। आप देखें सिंध पंजाब और ज़िले बंदी, ये सब चीज़ें किसान के लिए है और किसी के लिए नहीं है। पिछले 3 साल से मुसलसल हुकूमत ये जुल्म ढा रही है कि वो किसी तरीके से भी गंदम जो है किसानों से डायरेक्ट ख़रीद नहीं कर रही। ना पास्को, ना ही फूड के जो इदारे हैं, ज़राअत के जो दूसरे इदारे हैं वो भी कोई परचेजिंग नहीं कर रहे, ना फूड सेंटर खोले गए हैं। तो पिछले साल तो उन्होंने ये कहा था गवर्नमेंट ने कि हम किसी तरीके से अभी जो है वो आड़तिये जो है ना वो स्टॉक कर लें गंदम को, बाद में हम आड़तियों से ख़रीद कर लेंगे। लेकिन बाद अज़ा हमने देखा कि रूस से गंदम मंगा ली गई, मगर अपने जो स्टॉकिये थे उनसे गंदम नहीं उठाई गई, और बाद में उल्टा गंदम के स्टॉकों पे छापे मारे गए, उन पे पर्चे दिए गए और उनको दोबारा तदलील का निशाना बनाया गया। इस बारे में क्या कहें? जी सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई थी उस वक्त हमारे पास गंदम एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो वहाँ से बुरहान चला है जो वहाँ उस वक्त मंगवाई गई है। तो अब जो इन्होंने जो ख़रीदारी का माहौल किया था पिछले साल पे, वो सुर्खी पाउडर लगा के गोदामों को ख़रीदारी करेंगे, तो इन्होंने ख़रीदार नहीं की और लास्ट टाइम पे कहा कि हमने ख़रीदारी नहीं करनी। ओपन मार्केट में जो लोग ले उसको छूटी है। ओपन मार्केट में लोगों ने ली, उसमें मेल ओनर भी मर गया
व्यापारी भी मर गया, किसान भी मर गया। तो ये पॉलिसी इनकी समझ हमारी में नहीं आती। इनको बेहतर है कि ये पॉलिसी जो पहले चल रही थी ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट खुद खरीदे और इजनास जो है 2-4 साल का जमा करे, और रूल भी यही है कि वो जमा होना चाहिए हमारे पास, कम अज़ कम ये इजनास जो गंदम है ये तो होनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये चल रहा है तो ये तो दिवालिया पहले होते होते मुल्क बचा है। अब अगर इन्होंने किसानों को के साथ ऐसे किया तो ये दिवालिया होने के करीब है। इंशाल्लाह दिवालिया हो जाएगा मुल्क हमारा। हम गंदम नहीं बीजेंगे, हम कोई इजनास नहीं काश्त करेंगे, हम अपने के लिए जो है ना थोड़ा थोड़ा बहुत जो है काश्त करेंगे। इतनी महंगाई में हम कर भी नहीं सकते। अच्छा, मौलाना साहब ये बताइएगा कि जैसे माशाल्लाह से आप यहाँ पे चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं प्रेस क्लब संजरपुर के, और इतने दूर दराज इलाके में बैठ के सहाफ़त को किस नज़रिए से देखते हैं? जी, सहाफ़त बहुत एक अच्छा पेशा है, और यहाँ हमारे दोस्त, आप जैसे दोस्त बहुत अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं। तो इसमें हर हर इदारे में कुछ थोड़ा बहुत तो होता है। बहरहाल हमारे इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में, मुल्तान और जनूबी पंजाब में सब सहाफ़ी जो हैं वो अपना रोल अच्छा अदा कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सहाफ़ियों से कि भाई खुदारा आप किसान और मज़दूर के लिए मज़ीद और जो है ना कोई चीज़ वो अपना जो है बयानात और ये चीज़ें हमारी जो है ऊपर तक पहुँचाएँ आपके तवज्जुह से, ताकि हुकूमत के जो है ना वो होश के नाखून ले और किसान मजदूर के लिए कुछ सोचे। ये अपनी ऐशियों के लिए तो सब चीज़ कर लेते हैं, ये चाहें तो एक दिन में जो है वो पॉलिसी बना लेते हैं। जब किसान मजदूर की बारी आती है तो वह सालों साल पड़ी रहती है, कोई उस पे जो है ना उसका एक्शन नहीं लिया जाता। इसमें हमारे सियासतदान जो जिनको हम वोट देते हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से वो रोल नहीं होता। ये अपने लिए कोई चीज़ भी मंजूरी कराना चाहें तो वो एक दिन में हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, जो ऐसे देखें अभी एक रईस मुनीर साहब ने इंटरचेंज कराया, मखदूम साहब ने कराया, 5 किलोमीटर में 2 इंटरचेंज हो गए। ये ठीक है, होना चाहिए, एक होना चाहिए, मुल्क का भी नुकसान ना करेंगे। 5-10 किलोमीटर में इंटरचेंज की क्या जरूरत है? यही पैसे जो हैं यहाँ लगने चाहिए जहाँ सड़क नहीं है। जैसे टीलू रोड हमारी है जो वो 5 साल से पड़ी है, ये सियासी मुकाबला आपस में कर रहे हैं वो, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने बनाई थी तो वो ऐसे पड़ी हुई है। खुदारा हम इनको कहेंगे कि ये अवाम के लिए सोचें। एक दिन आपको ये जो है ना ऐसा आएगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा, उससे पहले आप सोच लें। जी बिल्कुल, ऐसे नाजरीन जैसे कि आपने सुना कि जान साहब यही कह रहे थे कि पहले तो मज़दूरों के जो हकूक़ हैं वो कमा हक़ हो उनको देने चाहिए, और सेकंड नंबर पर जो ज़राअत है उसकी तरफ और उनकी पॉलिसियों की तरफ हुकूमत ख़ास तवज्जो दे। और जो सहाफ़त के हवाले से उन्होंने बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि सहाफ़त के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और सहाफ़ियों को चाहिए कि जो लोकल लेवल के मसाइल हैं, क्योंकि ये इलाका पंजाब से बहुत दूर है, लिहाजा इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जवाद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।